मेरे छोटे से परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लीजिए, आज फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ एक तथ्य जिसके बारे में 2 दिन पहले मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था। उस प्रश्न में मैंने ये पूछा था कि भगवान शिव जी के ऊपर यानी कि शिवलिंग के ऊपर एक कलश बांधा जाता है, वह क्यों बांधा जाता है और वो कब बांधा जाता है। मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को व्यू किया, लेकिन किसी ने भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया सिवाय कि 1 या 2 लोगों के अलावा। तो इसको देखकर मैं ये मानती हूँ कि या तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं है इस प्रश्न का उत्तर देने में, या फिर लोग इस तथ्य से अनजान हैं। चलो, जो भी कारण रहा इसे हम छोड़ते हैं। मैं आपको इस तथ्य के बारे में आज बताती हूँ कि ऐसा क्यों किया जाता है। हम कई बार देखते हैं कि शिवलिंग के ऊपर एक मटकी बंधी रहती है और उसमें से पतली सी एक जलधारा बूंद बूंद करके पानी शिवलिंग पर गिरता है, और यह दृश्य हम गर्मियों के दिनों में ही देख पाते हैं। तो इससे जुड़ी एक कथा है जिसके बारे में आज मैं आपको बता रही हूँ। जिन दिनों वैसाख का महीना चल रहा होता है, उस महीने में ही शिवलिंग के ऊपर एक पानी से भरी हुई मटकी बांधने की परंपरा है। इस मटकी में से बूंद बूंद पानी शिवलिंग पर गिरता है। वैसाख मास में ही ऐसा क्यों किया जाता है? इस परंपरा का आखिर महत्व ही क्या है? इससे जुड़ी बहुत सारी कथाएं और मान्यताएं हैं जो आज भी प्रचलित हैं। आज हम इसी परंपरा से जुड़ी एक खास बात आपको बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। क्या कहते हैं मटकी को? जो मटकी शिवलिंग के ऊपर लटकाई जाती है, आखिरकार उसे कहते क्या हैं? मटका नहीं बोलते, कलश नहीं बोलते, तो फिर क्या बोलते हैं? शिवलिंग के ऊपर जो पानी से भरी मटकी बांधी जाती है उसे ग्लंतिका कहा जाता है। ग्लंतिका का शाब्दिक अर्थ है जल पिलाने का करवा या बर्तन। इस मटकी में नीचे की ओर एक छोटा सा छेद किया जाता है जिसमें से बूंद बूंद करके पानी शिवलिंग पर निरंतर गिरता रहता है। ये मटकी मिट्टी या फिर किसी अन्य धातु की भी हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इस मटकी का पानी कभी खत्म ना हो और हमेशा शिवलिंग जी का अभिषेक, भगवान शिव जी का अभिषेक होता रहे। इस परंपरा से जुड़ी कथा क्या है, तो वो आज हम आपको बता रहे हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन करने पर सबसे पहले कालकूट नाम का भयंकर विष निकला, जिससे संसार में त्राही त्राही मच गई। शिवजी जी ने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, जो कालकूट विष के कारण शिवजी जी के शरीर का तापमान बढ़ाने लगती है। उस तापमान को नियंत्रित रखने के लिए शिवलिंग पर ग्लंतिका बांधी जाती है, जिसमें से बूंद बूंद जल निकलकर शिवजी जी को ठंडक प्रदान करता है, और इसी से ही शुरू हुई शिवजी जी को जल चढ़ाने की परंपरा। शिवलिंग पर प्रतिदिन लोगों द्वारा जल चढ़ाया जाता है। इसके पीछे ही कारण यही है कि शिवजी जी के तापमान, शरीर के तापमान को सामान्य रखा जाए। गर्मी के दिनों में तापमान अधिक रहता है, इसलिए इस समय ग्लंतिका बांधी जाती है ताकि निरंतर रूप से शिवलिंग पर जल की धारा गिरती रहे। वैशाख मास में लगभग हर मंदिर में शिवलिंग के ऊपर ग्लंतिका बांधी जाती है, और इस परंपरा में ये बात ध्यान रखने लायक है कि ग्लंतिका में डाला जाने वाला जल पूरे तरीके से शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार यह जल शिवलिंग पर गिरता है, इसलिए इसका शुद्ध होना ज़रूरी है। अन्यथा आप बिना बात के पाप के भागीदार बन जाएंगे। तो आपसे निवेदन करती हूँ कि गर्मियों के दिन चल रहे हैं, आप शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। शिवलिंग के ऊपर जो ग्लंतिका बंधी है उसमें भी जल डालिए, उसको कभी भी खाली मत होने दीजिए। आप मंदिर जाते हैं, 1 लोटा भरकर, 1 बाल्टी भरकर, जितना उसमें जगह है उस ग्लंतिका में जल डालिए, ताकि भगवान शिव जी का अभिषेक होता रहे और उनके शरीर का तापमान सामान्य रहे, अच्छा रहे, ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। आशा करती हूँ कि यह तथ्य आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आप अपना ध्यान रखिए। लेकिन एक शिकायत है मुझे आप लोगों से। मेरे इन तथ्यों को देखने के लिए आते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सब्सक्राइब उनमें से कुछ ही लोग करते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये मेरा छोटा सा परिवार बहुत बड़ा परिवार बने।
इसके लिए मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप मेरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।